स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, जीडीसी, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। ये आपको बताना है। ए रश्मिमा रेखा, बी राधा कृष्ण, सी सीट बांकेलाल और डी युग संधि। तो आपको ये बताना है कि हिंदी का पहला रेडियो नाटक तो वो राधा कृष्ण को माना जाता है। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। कहते हैं इन्हें आरोही क्रम में काल क्रमानुसार निर्धारित करें। एक उदंत मारतंड, प्रजाहित, प्रजाहितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन, बी करे प्रजामित्र, उदंत मार्तंड, प्रजाहितैषी, सी हरिश्चंद्र मैगजीन, सी करे की प्रजाहितैषी, बी प्रजाहितैषी, प्रजामित्र, उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र मैगजीन, और डी करे की हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रजाहितैषी और उदंत मार्तंड। तो इसको कालक्रम के अनुसार आपको क्या करना है, निर्धारित करना है कि इसका सही कालक्रम जो है वो क्या होगा। तो इसका सही कालक्रम देखें तो वो आपका विकल्प ए जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। उदंत मार्तंड, प्रजाहितैषी और हरिश्चंद्र मैगजीन। उदंत मार्तंड का समय जो है 26 है, प्रजामित्र का समय जो है 1834 है, प्रजाहितैषी का 1853 है और हरिश्चंद्र मैगजीन का समय 1873 है। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहे कि आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है। ए छल, बी स्मृति, सी पुलक और डी रोमांच। तो आपको ये बताना है कि देव ने जो है 34वां संचारी भाव किसे माना है, तो वो छल को माना है। विकल्प ए इसका उत्तर सही होगा। चौथे प्रश्न में कह रहे कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसने कहा है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास और डी करे कि रामचंद्र शुक्ल। तो चौथे प्रश्न का उत्तर बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का स्वरूप क्या है। तो प्र का आपको स्वरूप बताना है, वर्ग नहीं, ये वर्ण होना चाहिए। प्र वर्ण का स्वरूप क्या है। ए करे प प्लस र, बी करे कि प और र, सी प र, डी करे प र। तो आपको बताना कौन सा है। बी प के साथ हलंत है, र पूरा है, सी में प और र दोनों के साथ हल है और डी प और र दोनों जो है बिना हल के है। तो आपको बताना कि इसका सही स्वरूप क्या होगा। तो इसका सही स्वरूप विकल्प जो है वो बी हो जाएगा, क्योंकि प्र में जो है, जो प्रारंभ में प्र लिखा है वो प जो है आधा होता है और र जो है वो पूरा होता है। बात करते हैं सवाल नंबर 6 में कि कह रहे गठरी शब्द क्या है। आपको ये बताना कि गठरी शब्द क्या है। ए करे स्त्रीलिंग, बी करे पुल्लिंग, सी विधिलिंग और डी करे कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि गठरी क्या है। तो गठरी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। विकल्प ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। गठरी का पुल्लिंग जो है वो गट्ठर होता है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं। 7वां नंबर सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से एक विकल्प शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका पर्यायवाची नहीं है, शेष का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। ए कह रहा भुजंग, बी विषधर, सी अहि और डी कह रहा कि मकर। तो शेष का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो भुजंग, विषधर और अहि तीनों शेष के पर्यायवाची हैं, मकर इसका पर्यायवाची नहीं है। मकर मछली का पर्यायवाची है। 8वें सवाल पर आते हैं। 8वें सवाल में कह रहे हैं कि प्रत्यय रहित शब्द बताइए। आपको ये बताना कि इसमें कौन सा शब्द जो है वो प्रत्यय रहित है। ए मर्मज्ञ, बी वैज्ञानिक, सी कृपालु और डी कह रहे कि अनुवाद। तो इसमें आपको बताना कि जो शब्द प्रत्यय रहित है वो कौन सा है, तो वो अनुवाद है। विकल्प डी होगा। इसमें उपसर्ग लगा है जबकि बाकी सभी में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। 9वां सवाल कह रहे हैं कि कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। आपको ये बताना कि कार्य का तद्भव रूप क्या होगा। ए कार्य कर्म, बी कार, सी कर और डी काज। तो 9वें प्रश्न में बताना है कि कार्य का तद्भव रूप क्या होगा। तो कार्य का तद्भव रूप काज होता है। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि इंद्रजालिक शब्द का सटीक अर्थ क्या है। आपको बताना है इंद्रजालिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा। ए कर चमत्कारी, बी भ्रामक, सी जादूकर और डी प्रवंचक। तो
इसका उत्तर बताएं। इंद्रजालिक, तो ये जादूगर को कहा जाता है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, सही होगा। 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि काव्य और संगीत का मणिकांचन योग सूरदास की हिंदी काव्य को की मौलिक देन है, को नहीं की मौलिक देन है। सूर के संगीत ने ब्रजभूमि को बंदनी और ब्रज भाषा को वारण्य बना दिया। ये कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मुंशी राम शर्मा और डी कह रहा है कि नगेंद्र। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि कथन किसका है, तो ये मुंशी राम शर्मा का है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है। आपको ये बताना कि कौन इसमें गलत सुमेलित किया गया है। ए कह रहा है कि अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, बी कर कान काटना, मात करना, सी कर नजर करना, भेंट करना और डी कर नजर पर चढ़ना, आंख बचाना। तो आपको बताना कि कौन इसमें गलत सुमेलित किया गया है। 12 नंबर सवाल का उत्तर बताना है। तो गलत सुमेलित जो है वो विकल्प डी जो है ये गलत सुमेलित किया गया है। नजर पर चढ़ना मतलब खटकना होता है, या इस तरह से हम कह सकते हैं कि संदेह पैदा करना हो सकता है। आंख बचाना नहीं होता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 में करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना कि कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है। ए मनोरंजन, बी शून्य पठनीयता, सी ज्ञानवर्धन और डी कह रहा है कि मार्गदर्शन। तो आपको बताना कि फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है, तो शून्य पठनीयता जो है ये फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं होता है। विकल्प बी सही होगा 13 का। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। 14 नंबर क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सी रचना भवभूति की है। ए कह रहा है उत्तर रामचरितम, बी कह रहा है कादम्बरी और सी आपका कह रहा है किरातार्जुनीय और डी आपका कह रहा है नैषधीय चरितम। तो आपको ये बताना है कि कौन सी रचना जो है इसमें वो भवभूति की रचना जो है वो भवभूति के द्वारा लिखी गई, इसमें से कौन सी रचना जो है वो भवभूति के द्वारा लिखी गई है। तो भवभूति की रचना की अगर हम बात करें तो उनकी रचना का नाम उत्तर रामचरितम है। विकल्प ए जो है 14 का क्या होगा, वो सही हो जाएगा। कादम्बरी की बात करें तो बाणभट्ट की है, किरातार्जुनीयम की बात करें भारवी की और नैषधीय चरितम की बात करें तो श्रीहर्ष की रचना है। बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहे हैं कि अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है। ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी शेख नबी, सी मुल्ला दाऊद और डी कह रहा है मंझन को। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। ये मुल्ला दाऊद को दिया जाता है। तो आज की वीडियो थोड़ी छोटी है, आज मात्र 15 सवाल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पसंद आएगा आपको। अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।